नमस्कार मित्रों। इस समय मैं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में हूँ। यहाँ पर ठंड काफ़ी है। आसमान में बादल हैं तो हो सकता है रात को बर्फ़ भी गिर जाए, बारिश हो। यह मार्च का मध्य है और ऐसा होता है कि जब बसंत ऋतु आती है, शरद ऋतु जाती है तो उस समय फूल खिलते हैं और यहाँ फूल संक्रांत, फूलों का बच्चों का जो त्यौहार है वो भी मनाया जाता है। कल वो त्यौहार भी है। बच्चे आएंगे, फूल खेलेंगे और फूल संक्रांत मनाएंगे। प्राचीन उत्तराखंड देवभूमि की यह संस्कृति है और वर्षों से, हजारों वर्षों से चलती आ रही है। विषय वस्तु पर जाने से पहले मैं आपको बताना दे देना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जिस प्रकार से इस चैनल को प्यार मिल रहा है लोगों का, लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं। आशा करता हूँ कि इस विषय को, जो भी विषय बनाते हैं, बताता हूँ, ज़मीनी सच होती है और उस पर अगर कहीं ज़मीनी सच को नहीं बताया है तो आप उस पर टिप्पणी कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। उत्तराखंड फ़िलहाल डेमोग्राफी के समस्या से, डेमोग्राफी चेंज की समस्या से जूझ रहा है। अगर इस समय इसको संज्ञान में नहीं लिया गया बारीकी से, गंभीरता से, तो आने वाला समय सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं है, सारे देश के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। कारण मैं बार बार यही बताता हूँ कि बगल में चीन बैठा हुआ और यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज करने, क्योंकि राष्ट्रवादी लोग अधिक हैं, सैनिक बाहुल्य राज्य है, राष्ट्रवादी लोगों की जनसंख्या है, उनका पलायन बढ़ रहा है। यहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशियों को एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत बसाया जा रहा है। इसमें गजवा हिंद के सैनिक भी हैं, इसमें जिहादी भी हैं, इसमें पाकिस्तान की आईएसआई भी है, तो साथ साथ आतंकी सोच के कटमुल्ले भी हैं। तो इसको बचाने के लिए उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश को विषय संज्ञान में लेना पड़ेगा, क्योंकि यह 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ मध्य हिमालयी राज्य है। बात होती है कि चीन की जब बात आ गई, पड़ोसी चीन, उसने मुसलमानों का ठीक से इस्तेमाल किया है। मैं चीन का समर्थन शिनजियांग प्रांत में इसलिए करता हूँ कि उसने कठमुल्लापन को वहाँ पर सुधारा है। उसने वहाँ पर चीन में ऐसे कानून बनाए हैं, आप मोहम्मद नाम नहीं रख सकते हो, दाढ़ी नहीं रख सकते हो, कुरान नहीं रख सकते हो, रोज़े नहीं रख सकते हो, मस्जिदों में गुंबद नहीं बना सकते हो। कुरान को चीन के हिसाब से लिखा जाएगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप गूगल खोल के देख लो कि चीन ने इस्लाम में क्या सुधार किए हैं। इस बात पर न तो पाकिस्तान बोलता है और ना कोई मुस्लिम देश बोलता। कतर जैसे, जो कि नुपुर शर्मा के बारे में काफ़ी कुछ बोल चुके हैं, वे बोलते हैं। तो अब उनको, चीन को बोलना चाहिए, उनकी औकात नहीं है चीन के खिलाफ बोलें, क्योंकि चीन उनका मुँह बंद करना जानता है। तो चीन की तर्ज पर उत्तराखंड में डेमोग्राफी जो बदली हो रही है, कट्टरपंथीकरण तेजी से चल रहा है, उसको दूर करना पड़ेगा। आज मैं विषय को जिसको लेकर आया हूँ, उत्तराखंड में अंधविश्वास वाला जिहाद और नशा जिहाद कई रूपों से फैलाया जा रहा है। इसमें अंधविश्वास के माध्यम से भी नशा फैलाया जा रहा है और महिलाओं को बांझ बनाना, लड़कों को नपुंसक बनाना इत्यादि दवाइयाँ भी मंत्र तंत्र के नाम पर खिलाई जा रही हैं। यह काम कर रहे हैं यहाँ आए हुए धर्म प्रचारक मुल्ला मौलवी। ठीक पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे, अगर पुलिस और प्रशासन को पता नहीं है, तर्क नहीं है, प्रमाण नहीं है, तो वे बोलते हैं हमारे पास प्रमाण नहीं है। पर लेकिन प्रमाण ढूंढने पड़ते हैं ना। जनता तो रो के आती है कि भाई 5,000 10,000 रुपये ले और मुझे बताए कि काम हो जाएगा, हुआ नहीं, उल्टा नुकसान हो गया। तो ये काम यहाँ पर चल रहा, बहुत तेज़ी से चल रहा है। कुमाऊँ, गढ़वाल, जौनसार, हर जगह चल रहा है। यहाँ तक कि जो तिब्बतियन बौद्ध हैं लगे हुए हैं, उनके एरिया में ये घुस चुके हैं। अब इस विषय पर मैं अधिक जानकारी आपको दूंगा। इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि हमेशा की तरह आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप वेक ऑफ जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। आप हमारा सहयोग करें, निश्चित ही पूरे देश को फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। आप बचोगे, आपकी संस्कृति बचेगी, आपका धरातल बचेगा, आपका अस्तित्व बचेगा। मित्रों,
उत्तराखंड में जिस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज करने का जो षड्यंत्र चल रहा है विभिन्न तरीक़ों से, चाहे वो फेरी जिहाद हो, कवाड़ जिहाद हो, व्यापार जिहाद हो, लव जिहाद हो, भूमि जिहाद हो, अनेक स्तरों से चल रहा। एक और जिहाद जुड़ चुका है, वो है अंधविश्वास जिहाद। यहाँ पर मुल्ला मौलवी जो भी उत्तराखंड में घूम रहे हैं, उत्तराखंड सरकार के जनप्रतिनिधियों को हाथ जोड़कर हमारी प्रार्थना है कि अपने इलाके को देखें, अपने लोगों को इस विषय को संज्ञान में डलवाएं। अभी तो उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वो ये कर सकती है, सक्षम है, जबकि विपक्ष वामपंथी जो भी हैं इस विषय को वे नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? उनको वोट चाहिए। अब उनको वोट सिर्फ अल्पसंख्यक का ही मिलेगा, उनको बहुसंख्यक का वोट नहीं मिलेगा। पर लेकिन बहुसंख्यक को तोड़ने के लिए बहुसंख्यक काफ़ी हद तक जाग रहा है, इसलिए हमारे चैनल को भी लोग सुन रहे हैं सच्चाई को। यहाँ पर मुल्ला मौलवी आकर के पैसा ले करके अंधविश्वास करके यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन आदि कर रहे हैं। उनको बता रहे तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम्हारा दुश्मन मर जाएगा, तुम ये काम करो, इतना पैसा दो। ये सब चल रहा है और लोग करवा रहे हैं, चुपचाप करवा रहे हैं। आप इस पर नज़र रखिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ना होगा। प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान जो कि भारत का है, मंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान, उस आधार पर इनका कोई वैज्ञानिक आधार है ही नहीं। जो कि धरती को चपटी बताते हैं तो उनका क्या आधार होगा, क्या वैज्ञानिक आधार होगा? वो आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। केमिकल को कपड़े में डाल करके आग लगा सकते हैं। देखो इस कपड़े पर तांत्रिक क्रिया कही गई और मैंने फूंक मारी, जल गया हो। चमत्कार दिखा सकते हैं आपको, बाकी कुछ नहीं। अगर आप अभी भी सोए हो तो जाग जाओ। आपके घरों के अंदर मज़ारे बना के चले गए, आप अपने मकान इनको किराए पर देते हो जिहादियों को, वे आपकी बहू बेटियों पर, आपके परिवार पर जिहाद करते हैं, भूमि जिहाद करते हैं, हिंसा जिहाद करते हैं, झगड़ा करवाते हैं, भाई भाइयों में झगड़ा कराते हैं, परिवारों में झगड़ा कराते हैं, आपकी बेटियों को टारगेट करते हैं। आप चुपचाप बैठे रहते हो। आपके सामने आपका जो है वो जिहाद के तहत काम करते हैं। अपना जो व्यापार में हिंदुओं का नाम लिखते हैं, गुरु मीट शॉप, विष्णु सब्जी वाला, कृष्णा ज्वेलर्स, कृष्ण भगवान की मूर्ति, अंदर बैठा हुआ जिहादी। ये उत्तराखंड में सरेआम चल रहा है। आपके जनप्रतिनिधियों के ठीक नाक के नीचे चल रहा है, छोट भैया नेताओं के नीचे चल रहा है। भाई एमएलए को कैसे पता चलेगा? जब छोटे नेता बताएंगे तब पता चलेगा ना। छोटा नेता तो कमाई के चक्कर में, उसको जिहादी से फ्री का जैकेट चाहिए भाई, उसको राम राम चाहिए, सलाम चाहिए। आप ज़मीनी स्तर पर काम करिए, उत्तराखंड को बचाने में अपना सहयोग करें, अपने अस्तित्व को बचाने में सहयोग कर रहे हैं। प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान की भूमि उत्तराखंड में जिस प्रकार से यह फैलाया जा रहा है गंद, इसको गंद को मत फैलाओ, क्योंकि उत्तराखंड खत्म हो जाएगा। एक बार जब उत्तराखंड खत्म हो गया, गंगा खत्म हो गई, उसके बाद पूरा भारत खत्म है। सैनिक बाहुल्य राज्य तो है ही, राष्ट्रवादी लोगों का यहाँ पर है। सब लोग पलायन करने के चक्कर में, सबको देहरादून, दिल्ली, मेरठ, मुंबई जाना है, विदेश जाना है, यहाँ नहीं रहना है। यहाँ जो काम करने वाले हैं, किराए पर मकान बना के देना जिहादियों को, उनसे पैसा कमाना है। वो तो देने को तैयार बैठे हैं, हवाला का पैसा उनको आ रहा है, वो देंगे, क्यों नहीं देंगे? उनको यहाँ कब्जा करना है, चीन भी उनको सपोर्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें उत्तराखंड में हो रही हैं। अगर आपकी समझ में यह बात नहीं आ रही है जो मैं बताया, तो फिर बद्रीनाथ केदारनाथ ही आपके मालिक है। मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन लड़ना होगा। अगर जो अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं उनको लड़ना होगा। नहीं लड़ोगे तो हारोगे। सरकार कानून बना सकती, क्या कर लेगी? अगर सरकार माइनॉरिटी में आती है, उनकी सीट कम आती है, वो कानून नहीं बना सकती है। राज्यसभा हो, लोकसभा हो, आपने कानून बनाना है, आपने आग खोलनी है। क्या चल रहा है हमारे घरों के अंदर, क्या चल रहा है? क्या आप लव जिहाद लड़े हो? थोड़ा बहुत। क्या व्यापार जिहाद से लड़े हो? बिल्कुल नहीं। क्या लैंड जिहाद से लड़ रहे हो? बिल्कुल नहीं, बहुत कम। एक दो जागरूक लोग हैं,
वो भी टारगेट पर है, उनको धमकियाँ आती है। यही नहीं, यहाँ पर जिस प्रकार से कबाड़ जिहाद, फेरी जिहाद और घूम रहे गाँव में, इन पर कोई नकेल नहीं है। क्या उत्तराखंड की पुलिस और प्रशासन के संज्ञान में यह विषय नहीं है? ये लोग गाँव में क्यों घूम रहे हैं? क्या महिला मंगल दल को जागरूक करने के लिए आपके ब्लॉक स्तर की जो कमेटियां बनी हैं इस प्रकार के, जरूर कुछ लोग काम कर रहे हैं, पर लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा है। नहीं तो हर उत्तराखंड का शहर कुछ दिनों बाद हल्द्वानी पुरोला का रूप धारण करेगा और इस प्रकार का यह चलता रहेगा। वोट बैंक की राजनीति जो लोग करते आए हैं उनकी बर्बादी तो हो ही चुकी है, निश्चित है। लेकिन जो आने वाला समय है, जिनके हाथ में सत्ता है, उनको विषय को संज्ञान में लेना पड़ेगा। एक केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी जी के हवाले, अमित शाह जी के हवाले या पुष्कर सिंह धामी जी के हवाले या दूसरे यहाँ पर स्थानीय नेता अनिल नौटियाल जी के हवाले बात छोड़ने से बात नहीं बनेगी। वो कितना देखेंगे, उनका भी देखने की ताकत होती है। जो लोग बैठे हुए सिर्फ टीवी में डिबेट देखते हैं, आप लोग सिर्फ डिबेट देखते हो क्या? ग्राउंड लेवल में काम नहीं करते हो क्या? दिखाई नहीं देता क्या क्या हो रहा है आसपास में? ये सब चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में एक विषय को डाला था, आप देख लेना। उसमें एक युवा जो उत्तराखंड का है, किस प्रकार से व्यापार जिहाद का शिकार हुआ और किस तरह से उसने अपने अस्तित्व को बचाया, किस प्रकार से उसको लोगों ने, जो कि राष्ट्रवादी सोच के लोग थे, उन्होंने सपोर्ट किया। आप लोग आगे आए और उत्तराखंड को बचाने के लिए उत्तराखंड के लोगों का ही योगदान होना बहुत आवश्यक है। छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के, छोटे मोटे विषयों को लेकर के आप बड़ा विषय छोड़ देते हो, जिसके कारण आपका नुकसान होता है। और इस काम को कराने में चीन, पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय साजिश, जॉर्ज सोरोस जैसे खालिस्तानी तत्व, ये सब संगठित होकर के कीड़े की तरह देश पर ही नहीं राज्यों पर भी लगे हैं। इनकी गहराइयाँ, जड़ें बहुत गहरी हैं, इनके सपोर्टर बहुत हैं, जिनको कि पैसे मिलते हैं हवाला से। एक आदमी का काम नहीं, पूरे देश का काम है। जागरूकता लानी पड़ेगी। सोशल मीडिया ने काफ़ी जागरूक किया है। आप वीडियो देख लीजिए कितनी जागरूकता मेहनत करते हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ साहब हों, मेजर गौरव आर्या हों, चाहे हमारे जो उत्कृष्ट वकील हैं, जो वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के अश्विनी उपाध्याय जी, उनकी बातें सुनो। नाजिया खान की बातें सुनो। ये सारी चीज़ें आपको जागरूक करने में मदद करेंगी। आप ऐसे वीडियो सुनो तो आपके दिमाग में सही बात बैठेगी। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, देश के प्रति समर्पित हैं, आपको लालच नहीं है छोटी मोटी चीज़ों का, तो आप देश को संभालोगे। अगर आप अभी संभालोगे तो आपकी संतानें सुरक्षित रहेंगी, रोजगार सृजन होगा, पलायन रुकेगा। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और साथ साथ उत्तराखंड के अस्तित्व को, प्राचीन भारतीय संस्कृति को बचाने में, सनातन धर्म को बचाने में अपना योगदान दें। हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अधिक से अधिक लोगों को यह शेयर करें। धन्यवाद, आभार।